नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले पीटीटी एग्जाम से रिलेटेड अपने मोस्ट इंपोर्टेंट भारत सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना। देखिए इसमें है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ये स्पेशल टेस्ट सीरीज जो पीटीटी वालों के लिए, पीटीटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। कंप्लीट अवश्य देखना इस क्विज को आप, ठीक है। और डेली लाइव टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे दोनों टाइम है जो आप अवश्य जुड़ा करें दोस्तों। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर आगे बढ़ें। और पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भारत में हूणों का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों सभी जवाब देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। भारत में हूणों का प्रथम शासक कौन था दोस्तों। तोरमान, मिहिरकुल, तुशासक और उक्तकोई। दोस्तों अपन आज जो कंटिन्यू पढ़ेंगे, ये जो इंडिया जीके नहीं अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे क्योंकि अपन है जो दोस्तों थ्योरी अपन ने पढ़ी नहीं है तो इसलिए जो अपन कंटिन्यू इसे है जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन है ना, तोरमान। तो दोस्तों अगर बात करें तो राजपूत युग जो कि राजस्थान में बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में ये चीजें काम आने वाली है। देखिए राजपूत युग की बात करें तो राजपूत युग से पहले जो ये हूण शासक हुआ था कौन, मिहिरकुल हुआ था दोस्तों। तो ये है जो आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, आगे प्रश्नों की बात करें दोस्तों। अगले प्रश्न की तो किस गुप्त शासक ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त और डी ऑप्शन है रामगुप्त। दोस्तों ऐसे प्रश्न यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप यहां से क्लियर करेंगे अच्छे से, लेकिन आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो दोस्तों इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखेंगे और अध्ययन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त है जो बिल्कुल क्लियर सा आसान सा प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि किस शासनकाल में पहली बार दीवानी और फौजदारी व्यवहार विधि और दंड विधि कानून भली भांति परिभाषित किए गए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कुषाण, शक, मौर्य या गुप्त। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा, बिल्कुल गुप्त हो जाएगा। जो ये हुआ ना गुप्त में परिभाषित हुए भली भांति कानून, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साथ में आंसर अवश्य देवे ना, सभी आंसर देंगे देखिए जो भी आपको पता हो। चलिए चौथा प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई। तो दोस्तों एरन अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में, विलसड़ अभिलेख में या प्रयाग स्तंभ लेख में। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ए ऑप्शन एरन अभिलेख है जो सही उत्तर होगा। जो जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कौड़िया, शतमान, दीनार या कृष्णल। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा दीनार यहाँ पर, ठीक है ना। दीनार कहा जाता था, क्या, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था। दोस्तों आज अपन है जो 20 क्वेश्चन पढ़े तो उसके साथ थ्योरी भी पढ़ लेते, लेकिन आज अपन 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे पीटीटी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी द्वारा देखा जाना बहुत ही आवश्यक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी चांदी, सोना, घोड़े या मसाले। तो दोस्तों देखिए गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ये थी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा मसाले, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये आता है कि गुप्त राजाओं ने, दोस्तों अपन ये प्राचीन इतिहास पढ़े ना राजस्थान भारत का, तो दोस्तों ये जो प्राचीन है उसके बाद अपन है जो आधुनिक भी पढ़ लेंगे, मध्यकाल भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी है ना ये अपन है जो क्लियर करेंगे। जो भी पीटीटी की तैयारी करें वे राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े रहें ताकि जो आपका हम इसी प्रकार टेस्ट लेकर है जो आपकी है जो इंडिया जीके भी मजबूत अच्छे से बना सके ना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजा श्रेय प्रदान किया। दोस्तों वैष्णव धर्म, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो दोस्तों प्रश्न आता है चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस पक्षी के चित्र है। तो दोस्तों राइट आंसर सभी बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है।
68वां प्रश्न बिल्कुल है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि गरुड़ है जो सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न दोस्तों, क्या है? गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? आर्य व असंग, वसुबंधु व मैत्रेयनाथ, या दृढ़नांग, या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है। दोस्तों अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अपने आज 35 प्रश्न है, ठीक है ना, 35 प्रश्न होंगे, तो इस क्विज को कंप्लीट अवश्य देखना। दोस्तों कला व साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया? तो दोस्तों आर्यदेव व देखिए यहाँ पर यह है कि मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, या गुप्तोत्तर काल। दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल गुप्त काल हो जाएगा, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न थोड़े से कठिन है, आपको लग रहे होंगे क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी अभी तक। ये प्रश्न क्योंकि अपन है जो राजस्थान जी के अच्छे से पढ़े थे इतने दिनों से, तो दोस्तों यहाँ पर है जो ये ना, ये अपना पहला है, मतलब दूसरी क्विज होगी शायद, है ना। इससे पहले अपने प्राचीन भारत का अवश्य पढ़ा था, एक क्विज अवश्य पढ़ी थी, उसके बाद ये दूसरी क्विज है दोस्तों, ठीक है। तो गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते दोस्तों? बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी का होना चाहिए दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल, है ना, डी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो राइट आंसर इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? सभी बताएंगे। गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है दोस्तों सारनाथ की मूर्ति, एरन की मूर्ति, अजंता की मूर्ति, भूमरा की मूर्ति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी बताएंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान है, 12वें प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल है जो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ की मूर्ति, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये तो आपने पढ़ा ही होगा अपनी 12th में जो आर्ट्स ले रखी थी जिन्होंने। चलिए अगले प्रश्न को और की बढ़े तो दोस्तों, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है? सभी बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है। माल विकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम व रघुवंश। तो दोस्तों राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है ना पुस्तक कालिदास की है, ठीक है ना, ये अवश्य ध्यान रखेंगे, तीनों पुस्तकें जो है ये कालिदास की है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न और की बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सभी बताएंगे। देखिए ए ऑप्शन है स्वप्नवास दत्ता, या चारुदत्ता, अरुभंग, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की? तीनों की रचना है जो की इनके द्वारा की गई, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध दोस्तों पुस्तक है पंचतंत्र, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विष्णु शर्मा की विश्व की प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कामसूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है? वात्स्यायन है, या असंग है, या क्षुद्रक है, या कामंदक है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी जो भी ए ऑप्शन चुन रहे बिल्कुल राइट है। तो काम सूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है? वात्स्यायन की है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संपादन किस काल में हुआ? महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संपादन किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, या सातवाहन काल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अपन है जो ज्यादा इस क्विज में गुप्त काल की ओर देख रहे हैं, तो गुप्त काल यहाँ पर इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया? दोस्तों रुद्र सिंह प्रथम ने, रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह तृतीय, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपन ने राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले ये अवश्य पढ़ा है, आप में से किसी को ध्यान है तो अवश्य बताएंगे। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रुद्र सिंह तृतीय ने, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आता है, गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? दोस्तों गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से भी आगे था? और विशाल जलयान, दोस्तों ये आपका राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। तो गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? विशाल जलयान में, ठीक है। चलिए दोस्तों
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो महल वगैरह ये है ना, ये कब, ये राजपूत युग में ज्यादा विकसित हुए, मतलब कि स्थापत्य कला को ज्यादा बढ़ावा कब मिला, ये जो राजपूत युग में मिला राजस्थान में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखें तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी। दोस्तों गुप्त नरेश जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी, सभी बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, उज्जैन या मालवा, सौराष्ट्र या मेरोली। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही होगा, उज्जैन है जो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, तो यह प्रश्न आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है। दोस्तों ए ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा किशो। तो दोस्तों दारा सिको, दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन अकबर हो गया, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन है दारा सिको। दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है, जहांगीर का है। तो दोस्तों ये अपन थ्योरी में नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए प्रश्नोत्तरी में पढ़ेंगे। देखिए जो है ये पीटीटी के लिए ये भी अपन काफी क्वेश्चन है जो अच्छे से क्लियर अवश्य करेंगे। दोस्तों जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ बने रहे, आपके लिए अच्छे से कंटेंट में उपलब्ध करवाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, वैसे है जो ऐसे ही नहीं करवाएंगे, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी रहेंगे वही है जो अपन क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर गौतम, बौधायन, भास्कर द्वितीय या कणाद। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कणाद, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये आता है कि गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, रोमन साम्राज्य के साथ, मध्य एशिया के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ या चीन के साथ। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा ये है कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि अपन 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि आपके लिए ये जो मैं टाइप करके नहीं लेकर आया, ये ऐसे ही है जो लेकर आ गया हूं दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन ये जो आपके लिए पर टाइप नहीं हुए, समय का अभाव रहा था दोस्तों। फिर भी है जो आपके लिए क्वेश्चन तो एक ही समान रहेंगे, इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट है ही है ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये आता है कि मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है। दोस्तों मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन चंद्रगुप्त का है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़े। तो ये प्रश्न आता है कि क्या आता है प्रश्न की भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण है। भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण दोस्तों किसका है, किसका है सभी बताएंगे, स्कंदगुप्त की है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों साथ साथ में सभी जवाब देंगे, जो भी पीटीटी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो सभी देखेंगे। देखिए दोस्तों ये कम ही आपको मिलते हैं यहाँ से, इस राजस्थान क्लासेस पे आपको पीटीटी की वीडियो जो बहुत कम, मतलब कि अपन है जो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करें ना, तो ये इंडिया जीके की बहुत ही कम क्लास मिलेगी, अभी तक नहीं अपलोड की, ये दूसरी तीसरी क्लास है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक जो 100 युद्धों का विजेता माना जाता था। गुप्त वंशीय शासक जो 100 युद्धों का विजेता माना था और जाता था, बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर, समुद्रगुप्त है जो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है इत सिंह के अनुसार, किसके अनुसार, इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुषपुर, मृग सिख वन या तक्षशिला या लुम्बिनी वन। राइट आंसर सभी बताएंगे। यहां पर होगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना, मृग सिख वन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको कठिन लगे तो बिल्कुल है जो आप इस प्रश्नोत्तरी में बने रहिएगा, आपके बिल्कुल आसान होंगे। ये प्रश्न तो अपन याद कर पाएंगे ना। इसी प्रकार अपन है जो कुल 300 400 या 500 प्रश्नों को रीड कर लेंगे तो अच्छे से अपन है जो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था। राइट आंसर बाणभट्ट और सेकंड आंसर है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है विशाख भट्ट और विशाख दत्त और डी ऑप्शन है कात्यायन। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आर्यभट्ट। प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान यही हुए थे। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़े तो ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित अभिलेखों में से स्कंद गुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है, मथुरा, भीतरी, जूनागढ़ या झांसी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी ऑप्शन, भीतरी हो जाएगा सही उत्तर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि राजग्रह मोक्षानुग्रह पराजित राजाओं ने उनके राज्य लौटा देना की नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने है ना देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने आप आंसर सही कर पाते हैं ये भी आप अवश्य बताना। हो सकता है आपने पहले पढ़े नहीं हो, फिर भी आप अवश्य बताएंगे जो भी पीटीटी की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सभी बताएंगे। गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा व्यापारिक मंडी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सटीक उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़े तो ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस विधा के लिए ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध है। गणित के लिए और चिकित्सा के लिए, काव्य के लिए, दर्शन के लिए। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, मतलब कि अपन ये तो आर्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं ना 12th में वगैरह। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणित में है ना, गणित विषय के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न आता है, संधि विग्रहिक किसके संबंधित थे। संधि विग्रहिक किसके संबंधित थे। व्यापार एवं वाणिज्य से, मुद्रा और टंकन से, कृषि और भूराज से, युद्ध व शांति से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, युद्ध व शांति से, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो दोस्तों लास्ट से सेकंड प्रश्न आता है कि भुक्ति क्या था। दोस्तों ये भुक्ति जो है, ये शब्द है, ये क्या था। एक प्रशासनिक विभाग था, नापने का एक सामान था, यह एक प्रकार का मतलब कर था, या सेना का एक भाग था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जो भी ए ऑप्शन चुन रहे हैं ना बिल्कुल राइट है, एक प्रशासनिक विभाग था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है। दोस्तों सभी बताएंगे देवगढ़ का मंदिर है जो किसका प्रतीक है। मौर्य स्थापत्य का, गुप्त स्थापत्य का, पल्लव स्थापत्य का और कुषाण स्थापत्य का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी बताएंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त स्थापत्य का हो जाएगा। ठीक है, देवगढ़ का प्रसिद्ध जो मंदिर है किसका प्रतीक है, गुप्त स्थापत्य का। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्विज आप सभी को कैसी लगी। देखिए ये जो है ना ये पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, न कि बीएसटीसी के लिए। लेकिन अपन है जो कल के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, आज की क्विज आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। कल का प्रश्न था दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, तो दोस्तों कल का प्रश्न था कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था। तो दोस्तों कल आंसर था आपका अबुल फजल था। ठीक है, और इसका आंसर किस किसने दिया था वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट में पुरुषोत्तम, और सेकंड कोमल कंवर सिस्टर, और उसके बाद सानू कुमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद और दिव्या जेठू सिस्टर, विजय भाई शीला और दिलीप सुतार जी। बिल्कुल आप सभी ने जो फर्स्ट में जो भी आंसर दिए थे ना, मतलब कि टॉप 5 में आंसर दिए थे, बिल्कुल आप में से आए थे। और बाकी सभी को जो आंसर आए थे ना, किसी के जो कर्नल जेम्स टॉड भी आया था, लेकिन यहाँ पर है जो देखिए दोस्तों अबुल फजल ने ही कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध है जो खमनोर का युद्ध था। ठीक है, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे। और काफी के जवाब बिल्कुल सही भी आए थे, और बाकी है जो कमेंट सेक्शन में काफी जवाब भी आए थे। बिल्कुल आप सभी का आभार, सभी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों आज का एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, ये सॉल्व करेंगे सभी है जो अपना कीबोर्ड तैयार रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये लीजिए क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं कि रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है। रूपायन संस्थान किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न यदि आपने पहले से कहीं पढ़ा है तो रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन यदि आपको दे देता हूं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। लीजिए अब यहाँ से बताने आज सभी बताएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सभी बता देंगे आज के क्वेश्चन को, और कल अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आज तो जो भी कमेंट सेक्शन बताएंगे वो भी है जो कल की क्लास अपन कल शाम को जो पढ़ेंगे ना, वो क्लास महाराणा प्रताप की रहेगी, काफी बड़ी रहेगी। उसमें सभी के नेम ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सभी बताएंगे यहाँ पर नाम।
यहाँ पर रूपायन संस्थान का सही उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार और आप बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ और हम आशा करते कि आपके लिए इसी प्रकार कंटेंट और कंसेप्ट उपलब्ध करवाए जाए। दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।